नमस्कार, हरे कृष्णा। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर कई पेरेंट्स हैं जिनको यहाँ पर मुझे संबोधित करने के लिए कहा गया है विश्व से। तो हम जिस संस्कृति में हैं, जिस वैदिक संस्कृति को जो अत्यंत वैज्ञानिक है, केवल किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, वह संस्कृति हमें मूलभूत सिद्धांत बतलाती है, विशेष रूप से माता पिता की जो भूमिका है समाज में। आज माता पिता अधिकतर यही विचार करते हैं कि बच्चों का किस तरह से अच्छे हम उनका विकास हो, और प्रयास भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। वी वांट टू गिव द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, अच्छे से अच्छी सुविधा हो, अच्छे से शिक्षण हो, इंटरनेशनल बोर्ड हो, हायर स्टडीज़ हो, और साथ ही में अच्छी से अच्छी सुविधाएं भी उन्हें मिले। द गैजेट्स, मॉडर्न गैजेट्स हो, टैब्स हो, तो लैपटॉप्स हो, तो देखा जाए तो बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही है और प्रयास भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। परंतु इतना अच्छा प्रयास, इतनी अच्छी सुविधाओं के पश्चात भी धीरे धीरे समाज में देखा जा रहा है कि आज एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है माता पिताओं के लिए कि बच्चों को किस तरह से वो सही राह में रखें। जितना अधिक शिक्षण बढ़ रहा है, जितनी अधिक सुविधाएं बढ़ रही है, उतना ही वहाँ पर और अधिक डिग्रेडेशन जिसे कहा जाता है, विचारों में, भावनाओं में, क्रियाओं में आजकल के आधुनिक पीढ़ी में देखा जा रहा है। और ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय वैश्विक स्तर पर भी चल रहा है कि किस तरह से हम आने वाली जो पीढ़ी है उसे सही दिशा बतला पाए। और यह पूरा समाज का, पूरी जो पीढ़ी आने वाली है उसका पूरा उत्तरदायित्व तो निर्भर करता है माता पिता के ऊपर। हमारी संस्कृति कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव कहा गया है। सबसे प्रथम कोई गुरु अगर होता है जो वास्तविक मूल संस्कार देता है, मूल आधार बतलाता है किसी बालक को, वो माता पिता होते हैं। वैसे हमारी संस्कृति तो माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है, जहाँ गर्भाधान संस्कार आदि होते हैं। तो यह शिक्षा तो हम काफ़ी कुछ दे रहे हैं, परंतु फिर भी अभाव क्या है अगर पूछा जाए तो एक छोटी सी कहानी मुझे अचानक विस्मरण हुई। एक समय छोटा सा बच्चा समुद्र के किनारे टहल रहा है। अचानक उसने देखा कि एक साइकिल पर एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। बच्चा दौड़ कर गया, कहा कि अंकल गुब्बारा चाहिए। तो 10 रुपए दिए, गुब्बारा लिया, और वो गुब्बारा जैसे उसने बच्चे ने हाथ में लिया, वो उसका धागा छूट गया और वो आकाश में उड़ने लगा। लिया ही था कि वो उड़ गया। तो फिर उसने कहा कि नहीं अंकल, ये तो चला गया, दूसरा गुब्बारा चाहिए। तो दूसरा गुब्बारा देने लगे। तो उसने कहा कि मुझे वो येलो कलर का जो है, पीले रंग का है, पीला वाला गुब्बारा चाहिए। तो पीला गुब्बारा दिया। फिर जैसे पैसे देने लगा तो उसने कहा कि अंकल, ये पीला गुब्बारा अगर मैंने छोड़ दिया तो ऊपर चला जाएगा? बोले हाँ चला जाएगा। फिर बच्चे ने पूछा, अच्छा अंकल, नीला वाला गुब्बारा यदि मैंने अगर हवा में छोड़ दिया तो? हाँ वह भी चला जाएगा। अच्छा काला वाला गुब्बारा जाएगा? बोले हाँ। फिर अंकल हंसने लगे, बोले बच्चे, गुब्बारा नीला हो या पीला हो, काला हो या रंगीला हो, गुब्बारा किसी भी रंग के क्यों ना हो, गुब्बारा ऊपर जाएगा ही। क्यों? क्योंकि गुब्बारा का ऊपर जाना उसके रंग पर निर्भर नहीं करता है। गुब्बारे का ऊपर जाना निर्भर करता है उसके अंदर का जो तत्व है, जो उसके अंदर जो गैस होती है। वैसे इस संसार में हम बाहरी परिचय को देने में बहुत महत्व रखते हैं। एक काला है तो एक पीला है, एक लाल है तो एक नीला है। वैसे एक इंजीनियर एक गुब्बारा कह सकते हैं, एक गुब्बारे का नाम डॉक्टर है, एक गुब्बारे को हम कह सकते हैं कोई पॉलिटिशियन है, और एक गुब्बारा कोई एक्टर होगा। तो व्यक्ति का ऊपर जाना किस पर निर्भर करता है? तो व्यक्ति का ऊपर जाना निर्भर इस पर नहीं करता कि बाहर से क्या प्राप्त किया है, व्यक्ति ने अंदर क्या विकसित किया है, वह उसके ऊंचाई को निर्भर करता है, उसको निर्धारित करता है। जिस तरह से हम आजकल एजुकेशन के विषय में काफ़ी कुछ कह रहे हैं,
एजुकेशन ये शब्द ही वास्तविक देखा जाए तो एक लैटिन वर्ड आता है एजुकैरी। एजुकैरी से आता है एजुकेशन, और एजुकैरी का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग चेक करते हैं तो एजुकैरी किसे कहते हैं, तो वहाँ कहा जाता है टू ब्रिंग समथिंग विच इज़ विद इन यू। आपके अंदरूनी स्वाभाविक जो गुण है उनको विकसित करना, यह अधिक आवश्यक है। तो आज का जो शिक्षण है वास्तविक यहाँ दुर्भाग्यवश आज भारत समझ नहीं पा रहा है कि हम जिस भारत में रहे हैं, एक समय इसके विषय में कहा जाता था कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। बचपन में जब गीत सुनता था तो फिर मन में विचार आता था कि सोने की चिड़िया किसे कहते हैं। आगे चलकर जब मैंने पढ़ा हिस्ट्री में तब पता चला कि भारत के ऊपर कैसे अलग अलग लोगों ने राज किया है। और उस समय बतलाया जाता है लगभग 1835 के समय की बात है, 1835-1840 में। उस समय विशेष रूप से जब आपने नाम सुना ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा जाता है, तो अंग्रेजों ने एक विशेष व्यक्ति को नियुक्त किया था, उसका नाम था लॉर्ड मैक्यूले। और लॉर्ड मैक्यूले को पेमेंट दिया गया था सिर्फ भारत आने के लिए। और उस वहाँ पर आप आज भी देख सकते गूगल में सर्च करके, उन्होंने अपने पत्नी को पत्र लिखा था। और उस पत्नी को पत्र लिखा था, उसमें विशेष रूप से इस बात को कहा था कि मैं भारत जा रहा हूँ और उसके लिए मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट जो ब्रिटिश सरकार पैसे दे रही है। क्यों? वहाँ मैं जाऊँगा और वहाँ जाकर वहाँ की मैं भाषा सीखने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि भारत में लोगों में आध्यात्मिक संस्कार प्रवृत्ति स्वाभाविक है। लोग ज़्यादा मतलब ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लोग पवित्र मन वाले हैं। तो धर्म का प्रचार अन्य देशों में उतना नहीं हो सकता है जितना भारत में हो सकता है। तो क्या योजना थी, वह अपनी पत्नी को बताता है कि मैं भारत जाऊंगा, वहाँ के लोगों से दोस्ती करूंगा, वहाँ की भाषा सीखूंगा और उनके ही ग्रंथ को मैं अनुवाद करूंगा और ऐसा अनुवाद करूंगा, ऐसा अर्थ निकालूंगा जिससे उनकी श्रद्धा विश्वास पूरी तरह से उनके ग्रंथ पे से टूट जाए। और वहीं पर लगभग 2 फरवरी 1835 पूरा न्यूज़पेपर आर्टिकल था, वह मैंने देखा। लॉर्ड मैक्यूले, एक तो ये मैक्स मूलर था और एक लॉर्ड मैक्यूले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे हैं। कल्पना कर सकते 2 फरवरी 1835 को, लगभग आज से कितने 200 से अधिक साल के पूर्व की बात है। और उस समय उन्होंने कहा था कि मैंने संपूर्ण भारत का अभ्यास किया है। अब 1835 के प्रारंभ की बात है जब वो कह रहे हैं कि मैंने संपूर्ण भारत का अभ्यास किया और संपूर्ण भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं है और एक भी व्यक्ति चोर नहीं है। क्यों? तो बोले कि क्योंकि इनका जो मनोबल है, इनका जो आध्यात्मिक बल है, ये बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है। और क्या है? तो बोले इनका आधार है जिसे कहते हैं नींव, फाउंडेशन, मराठी में कहा जाता है पाया। वह नींव इनकी बहुत ज़्यादा मजबूत है, इस कारण से इन्हें हिलाया ही नहीं जा सकता। इनमें आपस में एकता जो है, प्रेम है, शांति है, इनके जो भी हम आजकल की भाषा में जिसे कहें पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक भावनाएं, सद्भावनाएं इतनी ज़्यादा है कि इनको तोड़ा ही नहीं जा सकता है, इनको गुलाम हम बना ही नहीं सकते। एक ही इलाज है, क्या है? सबसे पहले हम अंग्रेजी शिक्षण को प्रवेश कराएंगे इसमें देश में और लोगों के मन में बैठा देंगे कि इंग्लिश एजुकेशन इज द बेस्ट। और उसके बाद क्या करेंगे? इनके ग्रंथों को बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारी संस्कृति में पहले शिक्षण प्रणाली रही है, पहले हमें रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण आदि इनकी कथाएं, शिक्षाएं दी जाती थी। भारत में कौन कौन से संत हुए हैं, आज का इतिहास देखा जाए तो कहीं अकबर, तो कहीं बाबर, तो कहीं औरंगजेब, अधिकांश इनसे और अंग्रेजों से ही है। और जो संत है उनको एक चैप्टर में एक साथ कॉम्प्रेस करके दे दिया कि मीरा हुई राजस्थान में, तो फिर कोई नानक हुए, तो फिर तुकाराम हुए, ज्ञानेश्वर हुए, बस कह दिया। एक बार में ख़त्म कर दिया। लंबे लंबे अध्याय तो इनके जैसे यही कोई बहुत बड़े संत हुए। तो यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था शिक्षण प्रणाली का। और वहाँ पर वो लॉर्ड मैक्यूले कह रहे हैं
सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश प्रवेश किया जाएगा और इनके किताबों को निकाला जाएगा और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके ग्रंथों के ऊपर से इनकी श्रद्धा को नष्ट करेंगे। और उस समय शब्द को उन्होंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं मिथ या माइथोलॉजी, कि रामायण या महाभारत एक काल्पनिक कहानियाँ हैं, ये वास्तव को इतिहास था ही नहीं ऐसा। और तब उन्होंने स्पष्ट रूप से ये वाक्य लिखा, जब ये लोग अपने ग्रंथों पे से श्रद्धा खो देंगे तो इनका मनोबल वैसे ही नष्ट हो जाएगा और तब हम अपने इशारे से जैसा चाहते वैसा अपना गुलाम इनको हमेशा के लिए बना सकते हैं। तो आज देखते हैं, आज समाज में अंग्रेज चले गए, भले हम कहे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, परंतु अंदर से देखें तो आज भी हम आज़ाद हुए ही नहीं। वो जो देकर गए थे वही इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, जिसको तथाकथित मॉडर्नाइजेशन का केवल एक ऊपर से नेम प्लेट लगा दिया है कि वी आर मॉडर्नाइज। और ये संस्कृति मतलब क्या है, तो बैकवर्ड है, यह अंधविश्वास है। परंतु ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, वेद को पढ़ा जाता है तो वैदिक ज्ञान पूरी तरह से वैज्ञानिक है और विज्ञान की कई बातें वेद से ही ली गई है। साइंस में कई बातें जो है वो वेद में दी गई है। अलग अलग प्रकार के जो शास्त्र, अर्थशास्त्र हो या फिर खगोल शास्त्र हो, भूगोल शास्त्र, ये सभी वेद के अंदर, वेद शब्द का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान। तो यह बहुत बड़ा जो षड्यंत्र था। तो दो बातें होती है, एक होता है कि हम जो शिक्षण आज प्रणाली में जो दिया जा रहा है, जो केवल देखा जाए तो शरीर को कैसे पालना पोसना है, कैसे पैसा कमाया जाए और कैसे शरीर को पाला जाए, कैसे नौकरी व्यापार किया जाए, केवल यही शिक्षण है। परंतु यह शिक्षण में एक बहुत बड़ी मिसिंग पॉइंट है और वो है अंदरूनी विकास। और वह अंदरूनी विकास होता है हमारा विशेष रूप से संस्कार दिए जाते हैं आजकल के बच्चों में। तो इसीलिए अब धीरे धीरे क्रमशः देश में सरकार बदल रही है, लोगों के विचार बदल रहे हैं और लोगों को यह एहसास हो रहा है गीता को पढ़ना आवश्यक है, रामायण को पढ़ना आवश्यक है। यदि जो रामायण पढ़ता है, एक आदर्श पुत्र क्या होता है राम जी सिखलाते हैं, आदर्श भाई कैसे होता है भरत बतलाते हैं, आदर्श पिता कैसे होता है, आदर्श पत्नी कैसे होती है। एक आदर्श व्यक्तिमत्व बनाने के लिए रामायण का आधार आवश्यक है। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए यह समझने के लिए गीता आवश्यक है। तो ऐसे ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ जब जिस तरह से आप कोई भी यंत्र लेते हैं, कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट को प्रयोग करना हो, तो बुद्धिमानी क्या है कि उस इंस्ट्रूमेंट के साथ में मैनुअल मिलता है और वो मैनुअल अगर अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए तो फिर गलती होने की संभावना कम है और आप अधिक से अधिक इस इंस्ट्रूमेंट का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वैसे संसार जो है, संसार में भी एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है और वह है मानव शरीर। और ये मानव शरीर को अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, हाउ टू मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन, हाउ टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, उसके लिए एक मैनुअल बनाया गया है और वह मैनुअल है ये वैदिक शास्त्र। दुर्भाग्यवश आज एक धारणा बन गई कि गीता भागवत जो ये पूजा पाठ करने के लिए है और जो बूढ़े हो गए जिनका हाथ पैर हिल नहीं रहे वे एक जगह कोने में बैठकर पढ़ सकते हैं। बच्चों के लिए थोड़ी रहा ये सब। बच्चों के लिए तो क्या है, तो बोले फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है, यही लोगों की धारणा बन चुकी है। तो इसीलिए जैसे अभी मैंने पहले गुब्बारे का जो उदाहरण दिया है, तो गुब्बारे में आवश्यक है अंदरूनी जो विकास, अंदरूनी जो तत्व है। तो वैसे हमारे जीवन में दो बातें हैं, बाहरी शिक्षण है जो बाहरी एक पहनावा हमको बदल देता है, परंतु अंदरूनी विकास के लिए आवश्यक है विशुद्ध से आध्यात्मिक ज्ञान। अन्यथा केवल आप अगर सो कॉल्ड मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन ही केवल देते रहे तो आज समाज देख रहा है उसके दुष्परिणाम। वी हैव द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज एंड द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन। कौन हुआ तो कहते एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टॉपर था जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज में यूनिवर्सिटी में टॉप किया। क्या नाम हुआ तो बोले लादेन, टॉपर इन द यूनिवर्सिटी। परंतु क्या फायदा। तो उस तरह से ही वैदिक शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार से मान लीजिए कोई बंदर है, बंदर के हाथ में तलवार दे दी जाए तो बहुत घातक है, वो किसी का भी गर्दन काट सकता है, किसी के साथ भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को मार सकता है। वैसे अगर आप किसी भी व्यक्ति को
किसी भी बालक को केवल शिक्षण दे और उसके संस्कार और चरित्र पर ध्यान न दे तो बहुत घातक होता है। अधिक से अधिक आज जो क्राइम हो रहा है वह क्राइम एजुकेटेड यंगस्टर्स के द्वारा ही होता है। आजकल काफ़ी साइबर क्राइम चलता है, द गैंग रेप्स एंड टेररिज्म, जितने भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं देख रहे हैं। तो गांव में किसान जो व्यक्ति होगा शायद उसमें ऐसी प्रवृत्ति नहीं आएंगी, परंतु गैजेट्स के साथ में जो बच्चे पले बड़े हैं उनके जीवन में, जिनको संस्कार नहीं रहे जिनके जीवन में, तो उनके जीवन में सब देखा जा रहा है। और आए दिन हमने कई अभी हाल ही में तो संसार देख ही रहा है कि कोविड के समय आज आपकी जान की बहुत खुशी की बात भी नहीं है कि इंडिया हैज़ बिकम द नंबर 1। दुनिया में आज भारत पहले इस पर है। किसमें? तो बोले इंटरनेट का जो प्रयोग है। और इंटरनेट में एक बहुत ही अच्छा सुंदर शब्द न लगे सुनने में, जिसको तो पोर्नोग्राफी, आज वह देखने में भारत सबसे, अमेरिका भी पीछे जा चुका है। और भारत में भी विशेष रूप से यह जानकर बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कोविड के समय में टीनएजर्स आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। हाल ही एक स्टैटिस्टिक्स में देखा गया और उसमें बताया गया कि लगभग 11 से 17 साल की उम्र, 11-12 साल से 17 साल की उम्र में लगभग 70% माता पिता को पता ही नहीं है, 60 से 70%, कि उनके बच्चे सब कुछ देख चुके हैं। सब कुछ आप समझ सकते हैं, सब कुछ मैं क्या कहना चाहता हूँ, सब देख चुके हैं। और उसके परिणाम अभी देखे जा रहे हैं कि कितना अधिक मानसिक असंतुलन। हाल ही में मैं किसी प्रोफेसर से मिला, उन्होंने कहा आजकल के बच्चों में एक बीमारी हो चुकी है, सभी में होगी, सभी विद्यार्थियों। कौन सी? बोले ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। किसी भी विषय पर वो मन केंद्रित नहीं कर पा रहा है, कोई निर्णय सही तरह से ले नहीं पा रहा है। और उसका परिणाम क्या होता है? असंतुलित जब मन और बुद्धि हो जाती है तो उसके जीवन में वो स्पष्टता नहीं रहती है और वो कोई भी निर्णय ले नहीं पाता है। हाल ही में नागपुर में जैसे मैंने सुना कि कोविड के समय में किसी घर का, एक दैनिक भास्कर के समाचार पढ़ रहा था मैं, कि 2 छोटे बच्चे थे, माता पिता ने अचानक बड़े भाई ने कुछ लेकर आया समोसा, और छोटा भाई, दोनों काफ़ी कम उम्र के हैं, लगभग 10 से 15 उम्र के बीच के ही थे, और छोटे भाई ने छीन लिया और छीन कर वो खा गया। और बड़े भाई को मतलब किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सब छोटे भाई की तरफ से बोल रहे थे। वो बड़ा वाला भाई इतना दुखी हो गया, वहीं पर खिड़की को रस्सी बांध कर लटक गया। एक छोटी सी खेला बात तो थी, बहुत बड़ी नहीं। तो आए दिन यह अब चीज़ें देखी जा रही है बच्चों के बीच में। कर्नाटक का जो काफ़ी फेमस हुआ, जब वो चल रहा था काफ़ी, क्या कहते हैं, PUBG। और PUBG के समय हमने सुना कि कोई बच्चा है लगभग ऐसे 15-20 साल की उम्र का, जो काफ़ी खेल रहा था PUBG, घंटों घंटों खेलने लगा। और जब पिता ने केवल मोबाइल छीन लिया तो बेटे ने केवल चाकू निकालकर पिता के पेट में घुसा दिया। फिर दिल्ली की कोई खबर कम नहीं रही, जब वही ऐसे कोई टीनेजर था, काफ़ी देर तक खेला है, माता पिता ने हाथ चला दिया, हाथ उठाया है, मोबाइल छीन लिया, बेटे ने चाकू लेके 26 घाव मार दिए माता पिता के ऊपर। तो अभी एक बहुत बड़ा ये है, इट्स लाइक अलार्मिंग साइन कह सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं, अभी अगर नहीं संभल पाए जिस दिशा में अब जा रही है ये पीढ़ी, तो इनको रोकने के लिए आवश्यक जो बात है वह है कि अब इन्हें शिक्षण के साथ में हमारी जो गोइंग बैक टू द ओरिजिनल से कहा जाता है, जो ओरिजिनल हमारा जो था, हमारी जो संस्कृति थी, वह देना भी अधिक आवश्यक हो गया है। और उसके लिए अब आवश्यक यह भी है कि माता पिता स्वयं भी तो जाने। हम कभी कभी बातें जब कहते हैं तो देखा है, किसी को कहा हमने संस्कार, तो एक माता पिता ने हाथ ऊपर कर दिया, ये संस्कार किस चिड़िया का नाम है? तो उन्हें ही पता नहीं है। अब आजकल की तो ऐसे माता पिता है जिन्हें खुद ही गीता रामायण कभी पढ़ा नहीं, वो क्या बतलाए। तो इसीलिए आवश्यक है, यही मेरा आप सभी संदेश है कि आपके जीवन में आप आवश्यक है कि बच्चों को अब यह भी शिक्षण दिया जाए, यह भी संस्कार दिए जाए। निश्चित रूप से सरकार की ओर से, कई आध्यात्मिक संस्थाओं की ओर से भी यह कार्य तो हो ही रहा है, परंतु
पहल करनी होंगी माता पिता की ओर से कि वे स्वयं पहले, क्योंकि बच्चे जो कुछ सीखते हैं ना वो माता पिता को देखकर सबसे ज़्यादा सीखे थे, संसार को देखकर नहीं। तो माता पिता स्वयं भी इन्हें सीखे, समझे और उन्हें बताए, तो वास्तविक जैसा गुब्बारा ऊपर उठा था वैसे सर्वांगीण विकास उस बालक का हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।